Okay, class 9. Today we start triangle exercise 10.3 from question number 10. It is our part 5 video. Okay. In question number 10, see, in the adjoining figure, here a figure is given. AD, BE and CF are altitude of triangle ABC. यानी एक triangle ABC दिया हुआ है. AD, BE and CF are the altitude of the particular sides. Prove that ABC is an equilateral triangle. तो हम लोग क्या प्रूफ करना है कि ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, या फिर अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो अब दोनों में से कोई भी प्रूफ कर दीजिए, या तीनों साइड प्रूफ कर दीजिए, या फिर तीनों एंगल इक्वल प्रूफ कर दीजिए. यहाँ से सब थोड़ा सा ट्रिकी होते जाएगा, आपको आराम से देखिए तब, ताकि कॉन्विनेंसी प्रूफ करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो. तो इसलिए हम लोग आराम से करते हैं सम्स. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं. ट्रायंगल्स आपको दिखा दे रहे हैं FBC. हम उसको सिंगल क्लियरली ड्रॉ कर ले रहे तो आपको इजी पड़े. ये रहा F, ये रहा B, ये रहा C. क्लियर एक दिखाई दे रहा है. और दूसरा हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं BEC. इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए. ओके, तो सबसे पहले ऑल्टीट्यूड बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे एक 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90. ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ये 90 क्रिएट होगा. तो क्लियर. तो यहाँ पे F के पास मेरा एक 90 क्रिएट हुआ, E के पास में 90 क्रिएट हुआ. तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं. इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC. सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट, दोनों में 90 हम लोग लिख देंगे. एंगल F इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू 90 हम लोग लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है. क्लियर. उसके बाद लिखते हैं BC इक्वल्स टू BC, यानी BC और BC कॉमन है मेरा. दोनों फिगर में आप BC और BC देख सकते हैं. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद दिया हुआ है AD और B और CF, यानी B से E का वैल्यू यानी दिस वन, और C से F का वैल्यू दिस वन. ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ. तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं. तो हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हम लोग CF और यहाँ पे लिख दिए हम लोग BE. ये भी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले ये ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, लेकिन किससे प्रूफ किए, RHS से. देख लीजिए, हम लोग RHS में क्या पढ़े थे, तीन रीज़न हम लोग को प्रूफ करना था. सबसे पहले एक 90, जो हमारा 90 हो गया. 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होता है, यानी BC दोनों का हाइपोटेनस BC लिखा हुआ, दैट मीन्स दोनों इक्वल हो गया. और कोई भी एक साइड या फिर कोई भी एक परपेंडिकुलर साइड. तो ये रहा मेरा दोनों एक हाइट, यानी हाइट या फिर बेस कोई भी इक्वल होना चाहिए, तो ये मेरा इक्वल हो गया. क्लियर. यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ले चुके हुए हैं. ओके, तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाई RHS. RHS हम लोग प्रूफ करते हैं. जब RHS हम लोग प्रूफ कर दिए, मेरा ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है. क्लियर. हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों का साइड इक्वल है. तो इसके अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स ये साइड एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी ये साइड का अपोजिट ये एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल. तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल B का वैल्यू और एंगल C का वैल्यू एकदम इक्वल है. तो क्या लिख सकते हैं, रीजन बाई CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. हमने लिख दिया कि इसके अपोजिट एंगल B और इसके अपोजिट एंगल C इक्वल है. तो हमारा ये दो एंगल प्रूफ कर दिया. अब अगर एंगल A भी इक्वल आ जाता है कि एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों एंगल इक्वल है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. लेकिन अभी सिर्फ मेरा दो एंगल प्रूफ हुआ है, तीसरा एंगल अभी निकालना बाकी है. ओके, उसके लिए कुछ पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं. अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल की ओर. ट्रायंगल को हम यहाँ से फॉलो करते हैं. हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको कौन सा ट्रायंगल हम बना रहे हैं. एक ट्रायंगल FAC ले रहे हैं, और यहाँ से फिर लेंगे DAC. ओके, तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं दिखा दे रहे हैं आपको FAC. तो इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके लिए. यहाँ पे F, ये रहा F से A, और C आपका कैसे आया, जैसे बना हुआ वैसे ही बना दे रहे हैं आपको. ये हो गया F, ये हो गया A, और ये हो गया C. तो F पे देख रहे हैं यहाँ पे 90 बना हुआ, वैसे 90 बना दिया. और फिर DAC हम बना ले रहे हैं. ओके, तो DA स्ट्रेट गया हुआ है, और ये रहा आपका C. तो यहाँ पे ऐसे ही बना लिए. तो D पे देखिए 90 बना हुआ है. तो ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया C. हम ये दो ट्रायंगल बना रहे हैं, जिस दो ट्रायंगल का यूज़ करना है हमको सबसे पहले. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं. इन ट्रायंगल CFA एंड ट्रायंगल ADC. ओके, आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, F और D का वैल्यू 90 दिया गया है. तो ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग लिख दे रहे हैं. क्लियर.
उसके बाद देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में ए सी और ए सी का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही ए सी और ए सी दिया हुआ है, ए सी इक्वल, तो ये मेरा हो गया कॉमन, दोनों में कॉमन हो गया मेरा ये। ओके, अब जो तीसरा पार्ट आता है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सी एफ का वैल्यू और ए डी का वैल्यू दोनों दिया हुआ इक्वल, तो ये रहा मेरा सी एफ और ये रहा मेरा ए डी, दोनों इक्वल हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं सी एफ और यहाँ लिख दे रहे हैं ए डी, ये भी मेरा गिवन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगेन इस ट्राइंगल को हमने आर एच एस से प्रूफ कर दिया, एंगल सी, ट्राइंगल सी एफ है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाई आर एच एस हमने लिख दिया, आर एच एस हमने लिख दिया इजीली, क्योंकि देख सकते हैं दोनों में एक 90-90 है, 90 का अपोजिट जो हाइपोटेनस होता है यानी ए सी, और यहाँ भी ए सी, दोनों ए सी इक्वल है, हाइपोटेनस भी इक्वल होगा, एक साइड होता है यानी कोई भी एक साइड चाहे हाइट चाहे वेस्ट दोनों देख सकते हैं इक्वल है, तो आर एच एस से इक्वल प्रूफ हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका हुआ है, तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल जिसको हमने इक्वल प्रूफ किया, यहाँ से ये साइड इक्वल प्रूफ किया, तो यहाँ से ये साइड इक्वल प्रूफ किया, और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, दोनों इक्वल होगा या नहीं, तो मेरा इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमने प्रूफ किया था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और यहाँ प्रूफ किया एंगल ए इक्वल्स टू सी। अगर हम बी और सी को एक्स मान लेते हैं तो एंगल ए का, इसका मतलब क्या होगा, बी का वैल्यू भी एक्स है और सी का वैल्यू भी एक्स है, तो अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है तो एंगल ए का वैल्यू क्या माने, एंगल सी का वैल्यू मेरा कितना है, एक्स, तो दैट मीन्स मेरा प्रूफ हो गया कि एंगल बी का वैल्यू भी एक्स, सी का वैल्यू भी एक्स और ए का वैल्यू भी एक्स, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। हम लोग पता है जिस भी ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है उसको क्या कहा जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये प्रूफ हो गया देयरफॉर ए बी सी इज एन ट्राइंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल। ओके, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्लियरली मेंशन किया गया है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हम बना ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग फीचर्स याद कर लेते हैं, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपको क्लियरली पता है कि जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं उसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो उसके दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इसके दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है, हमको पता है, तो हम लोग यही पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हम लोग को पता है, क्योंकि when two side of a triangle are equal then angle opposite to them are also equal। ओके, उसके बाद बोला है P is any point, यहाँ ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी लिख दे, P is any point, मान ले रहे P यहाँ पे है। ओके, P is any point in the interior of triangle ABC, यानी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कहीं भी एक पॉइंट P है, सच दैट ए बी पी यानी ए बी पी से लाइन जब हम जोड़ेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी पी मैंने ए बी पी का एंगल और ए सी पी का एंगल, ये एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करने बोला गया है कि बी पी का वैल्यू और सी पी का वैल्यू इक्वल है, और ये भी प्रूफ करने बोला है कि ए पी जो है वो एंगल ए को यानी बी ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दोनों को हाफ हाफ करके बांट रहा है, यानी अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे है तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल हो जाएगा, 50 है तो 25-25, 100 है तो 50-50। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को पता था कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स opposite to equal side is equal are equal, यानी एंगल्स जो होते हैं जो दो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट के दोनों एंगल इक्वल थे, तो हम लोग लिख लिया, यानी व्हेन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट देम आर इक्वल। ओके, अब हम पहले सबसे पहले समझते हैं इन ट्राइंगल बी पी सी, इन ट्राइंगल बी पी सी यानी इस ट्राइंगल बी पी सी, अगर सपोज ये एंगल हमने, ये सब कुछ नहीं था, ये मान लो कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो इसका वैल्यू अगर 50 था और इसका वैल्यू ये, तो इसका वैल्यू 50 था, इसका वैल्यू 50 था, जब ये लाइन क्रॉस किया और बोल रहा है ये दोनों भी इक्वल हो गया, तो मान लेते हैं ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो बच गया कितना, 30 और 30, यानी इधर का ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया ना। जब हम लोग का गिवन था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये मेरा गिवन दिया हुआ था, और यहाँ ये भी गिवन दिया कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। कौन कौन सा एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल है। दैट मीन्स
एंगल ए बी पी और एंगल ए सी पी भी दिया हुआ है, इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल इन दोनों में से, यानी एंगल बी में से, पूरा एंगल बी में से हम एंगल ए बी पी को माइनस करेंगे और यहाँ एंगल सी में से एंगल ए सी पी को भी माइनस करेंगे, तो मेरा जो ये पोर्शन है यानी एंगल पी बी सी, यानी ये पार्ट पी बी सी और यहाँ से एंगल पी सी बी, ये दोनों भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो गया। तो जब मेरा जिस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल आ गया तो उसका दोनों अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये ट्रायंगल मेरा बीपीसी ट्रायंगल में जब ये दोनों एंगल मेरा इक्वल हो गया, कैसे एंगल इक्वल हो गया, पहले ये पूरा बी का वैल्यू मेरा दिया था, बी और सी का वैल्यू इक्वल है, उसमें से जब ये लाइन चला गया है तो यहाँ से ये दोनों एंगल भी क्या मेंशन किया गया, इक्वल है, तो ये दोनों का वैल्यू सेम सेम अगर इसमें से हटा देंगे तो इसमें जो बचेगा दोनों में भी सेम सेम बचेगा। ओके 50 माने हुए थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 30 एग्जैक्ट बच जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है उसका दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर BP इक्वल्स टू CP, क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, यानी साइड्स जो होते हैं अपोजिट, जो अपोजिट टू इक्वल एंगल, कोई इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BP इक्वल्स टू PC हो गया, CP हो गया, ये दोनों साइड मेरा इक्वल हो चुका हुआ है। क्लियर। अब हमको प्रूफ करने बोला गया कि AP बाइसेक्ट एंगल BAC, तो हम इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, हम ये दोनों APB और APC ये दो ट्राइंगल को ले लिए। दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हैं क्लियरली कि मेरा AB और यहाँ से AC इक्वल था, गिवन था यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर दिया हुआ था यहाँ पे कि ये दोनों एंगल, ये एंगल दैट मीन्स इस फिगर के अंदर का ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP भी इक्वल था, ये भी गिवन दिया हुआ था आपका। ओके, और यहाँ से अभी कुछ देर पहले हमने प्रूफ किया कि BP का वैल्यू और CP का वैल्यू भी इक्वल है, तो BP इक्वल्स टू CP हमने अभी इधर कुछ देर पहले प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूफ किया हुआ था। ओके, तो क्या हो गया हम लोग का, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिया, यानी एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC बाय साइड एंगल साइड से हमने प्रूफ कर दिया। जब हमने साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, अगर ये दोनों साइड मेरा इक्वल है तो इसका दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP बाई CPCT। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है मेरा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि AP लाइन जब गया था तो इसको बाइसेक्ट कर दिया था, जिसके कारण इन दोनों क्या हो गया, आधा आधा बढ़ गया। देयरफॉर हम लोग लिख देंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। क्लियर, नोट कर लीजिए। Okay, continue with question number 14. Seeing question number 14, in the given figure, first of all we draw figure, तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। Okay, in this figure CD is an equilateral triangle, CD is an equilateral triangle, यानी ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया गया, गिवन दिया हुआ है। ऑन फॉर्म ऑन अ साइड CD अ स्क्वायर ABCD, यानी ये भी आपका ABCD एक स्क्वायर है, या ABCD एक स्क्वायर है जिसका ये बेस को मानते हुए इस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है CD। वो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है कि ADE और यहाँ से BCE ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और साथ ही साथ ये आपको शो करना है कि ABC यानी जो बचा हुआ पार्ट हो गया ABC वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, इसमें जो ABCD दिया हुआ है कि स्क्वायर है और CDE जो दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ADE और BCA कॉन्ग्रुएंट है, और जो एक सिंगल ट्राइंगल बन रहा है AEB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, अगर ABCD मेरा स्क्वायर कहा गया है तो गिवन दिया हुआ है, अगर ABCD स्क्वायर ABCD अगर हमको स्क्वायर गिवन कहा गया है, ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर।
तो आपको क्लियरली पता है कि ABCD अगर स्क्वायर है तो उसका एक एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। दैट मीन्स ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ कंफर्म हो जाते हैं कि दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर CDE इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 होता है, 60 60 60, इसीलिए 180 हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया। और साथ ही साथ एंड CDE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 90 + 60 और यहाँ पे भी 90, तो हम ये इसलिए लिखे, सॉरी, ये 90 और ये 60। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग को जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा गया है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE। ओके, सबसे पहले मेरा दोनों फिगर का दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं, कैसे इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना हुआ है मेरा 100 150 150, 90 + 60 और 90 + 60। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCE इक्वल्स टू 150। कैसे, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। तो दोनों को जोड़ के मेरा 150 आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, इसका AD और इसका BC हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं AD इक्वल्स टू BC। यहाँ पे हम लिख दिए, ये हो गया मेरा इक्वल। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया था कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग को पता है कि ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि DE का वैल्यू और यहाँ से C का वैल्यू भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ लिख दिए DE इक्वल्स टू CE। यहाँ लिख देंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, और यहाँ लिख देंगे ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। हो गया। तो हमने क्या प्रूफ किया, साइड एंगल साइड, दैट मीन्स ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE बाई साइड एंगल साइड, यानी मेरा पहला प्रूफ खत्म हो गया। अब सेकंड प्रूफ क्या कहा गया है, सेकंड प्रूफ कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपको AB के आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहला चीज़, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और इस दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल अगर इक्वल है और यहाँ से ये एंगल इक्वल है, तो और ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस एंगल का अपोजिट ये साइड और इस एंगल का अपोजिट ये साइड, दोनों इक्वल होगा, यस सर नो, ये इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स देयरफॉर AE इक्वल्स टू BE बाई CPCT, यानी CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर इक्वल। अगर किसी का दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट का दोनों साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी मेरा AE और यहाँ से B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल AEB में क्या हम लोग सीख रहे हैं, AEB में हम लोग ये सीख रहे हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या जानते हैं, उसका दो साइड इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल AE इक्वल्स टू B हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हुए हैं। एवब लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग ऊपर की तरफ लिखेगा, नीचे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB A इक्वल्स टू B प्रूफ एवब। देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, AEB इज एन आइसोसेलेस। क्लियर, नोट कर लीजिए।